हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर गुंजन। मैं हूं आपकी गुंजन आपके साथ और आप इंजॉय कर रहे हैं मेरे भाई की शादी, यानी कि मेरे घर में शादियां कैसे होती हैं मैं आपको ब्लॉग में दिखा रही हूं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि कल मैंने जहां से ब्लॉग को एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूं। और इससे पहले कि मेरा भाई स्टेज पे जाए, यानी कि यहाँ पर आपको जैसा कि मालूम है कि हम लोग भाई को स्टेज पर लेके जा रहे हैं, वहाँ पे वरमाला की रस्म होगी। और यहाँ पे साइड में मेरी नानी आपको दिख रही है, वो बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर खुश है कि मैं ये शादी अटेंड कर रही हूँ इस तरह से करके। और यहाँ पे भाई को हम लोग लेके जा रहे हैं स्टेज पे और वहाँ वरमाला की रस्म होगी। लेकिन उससे पहले मैं दुल्हन से मिलने भी गई थी, तो मैं सबसे पहला फर्स्ट लुक एक दिखाना चाहती हूँ दुल्हन का, कि दुल्हन कैसी लग रही थी जब वो शादी के जोड़े में थी, उसने चूड़ियाँ डाली हुई थी। तो ये देख सकते हैं आप दुल्हन का फर्स्ट लुक, और मेहंदी और सारी ज्वेलरी पहने हुए कितनी प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे हम लोग भाई को लेके जा रहे हैं जयमाला के लिए स्टेज पे। और स्टेज पे ये जो इस टाइम पे सॉन्ग बहुत अच्छा बज रहा था कि बहारों फूल बरसाओ, अगर मैं बैकग्राउंड डाल देती तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता। लेकिन सॉरी टू से दैट मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि नहीं डालने का रीज़न ये है कि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाता है, फिर कोई मतलब ही नहीं होता है वीडियोज़ का। तो यहाँ पे मैं सारे बैकग्राउंड को मैंने म्यूट कर दिया है, तो इसके लिए आपको मतलब सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो डालने का मतलब ही नहीं बनता है। और यहाँ पे इसलिए मैं कुछ ना कुछ अपना जो है अपनी वॉइस डालती हूँ, या फिर अपने जो म्यूज़िक हैं अलग से वो डालती हूँ। तो प्लीज़ आप इसी को एंजॉय करिए। और यहाँ पर हम लोग स्टेज पे पहुँच चुके हैं। पहुँचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे भाई के साथ वहाँ पे हम लोग थे, यानी कि मैं और मेरी सिस्टर और उसके दोनों जीजू यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन साथ में ये जो प्रोग्राम चल रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये लोग अलग अलग तरह के गाने प्ले कर रहे थे। और ये जो एक आपको मैम दिख रही हैं यहाँ पे यानी कि गाउन में, तो ये बहुत अच्छी एंकरिंग कर रही थी। अगर इसमें मुझे मौका मिलता तो उनकी एंकरिंग ज़रूर दिखाती, लेकिन एंकरिंग के साथ साथ यहाँ पर उन पीछे से म्यूज़िक भी थी। यहाँ पे परी आ गई है मेरे साथ, और परी आके बिल्कुल खुश हो गई है और मामा जी के साथ अपने यहाँ पे खड़ी हो गई है, मेरे आगे खड़ी है। और यहाँ पे फ़ोटो सेशन थोड़ा सा चल रहा है। फ़ोटो सेशन के बाद अब दुल्हन की एंट्री होने वाली है। उससे पहले दुल्हन की एंट्री हो तो यहाँ पे एक रस्म होती है कि भाई जो है जिसकी शादी है उसका छोटा भाई जो सीट की छकाई कर सकता है। तो जैसे कि जहाँ पे दुल्हन को आके बैठना है ना, तो वहाँ पे वो मेरा छोटा भाई आके बैठ सकता है। और वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी रस्म हो जाती है, जब दुल्हन आएगी तो उस टाइम पे उसे कुछ नेक देना होता है, या फिर भाई कुछ डिमांड भी कर सकता है कि आप डांस करो, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी डिमांड कर सकता है, सीटी बजाओ या फिर पैसे दो या फिर कुछ भी। तो उस तरह के डिमांड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लोग गाना प्ले कर रहे हैं, खुद ही गा रहे हैं। तो ये सारे गाने इस मोमेंट को बहुत ही शानदार बना रहे थे, बहुत ही अच्छा बना रहे थे। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन यहाँ पे मैं बैकग्राउंड जैसे कि मैं बता चुकी हूँ म्यूट कर दिया है मैंने, और यहाँ पे अलग से कुछ म्यूज़िक है। और यहाँ पे बिल्कुल हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। परी यहाँ से जा चुकी है, लेकिन हम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि दुल्हन की एंट्री कब होगी। अब बस होने ही वाली है, वो भी मैं आपको ले चलती हूँ दिखाने के लिए। यहाँ पे भाई को हमने बिठा दिया है, क्योंकि भाई बैठेगा, जब दुल्हन आएगी तो फिर भाई लेने जाएगा उसको। फिर यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो रही है, और आप देख सकते हैं दुल्हन का फर्स्ट लुक। उनके भाई हैं और उनके जिया जी हैं सामने में, दोनों ने येलो और ब्लू का शेड पहना हुआ है। तो इन लोगों ने अपनी चुन्नी को ऊपर से टांगा हुआ है, तना हुआ है, क्योंकि चुन्नी के नीचे से ही दुल्हन की एंट्री होती है, वो दुल्हन वहीं से आती है। और इसको शुभ शगुन बोला जाता है, इसलिए इस तरह से एंट्री कराई जाती है हमारे घर में। और आप देख सकते हैं जो वेलकम डांस वाले थे यहाँ पर भी वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि दुल्हन की आने की बारी है। यानी कि स्टेज पे बहुत ही शानदार मोमेंट है मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी होने वाली भाभी के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट था। इसका बेसब्री से इंतज़ार था। और आई थिंक कि हर बहन को अपने भाई के शादी में इस तरह के मोमेंट्स का इंतज़ार रहता है, भाई की शादी का इंतज़ार रहता है, कि उस टाइम पे ऐसा हो जाता है ना कि ये पहनूंगी वो पहनूंगी, इस तरह से हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आप देख रहे हैं कि दुल्हन की एंट्री हो रही है, और उनके भाई, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार है उनके, लोग हैं। और यहाँ पे उनकी सिस्टर दिख रही है, दुल्हन की सिस्टर है। ये लाइट मीन्स पिंक में है और ब्लैक कलर का लहंगा है, तो इसी में ये इनकी सिस्टर हैं।
यानी कि उनसे बड़ी सिस्टर हैं ये, और भाई जो हैं ये उनके छोटे भाई हैं। तो यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही है। एंट्री होने के बाद जब वो आएंगे स्टेज के पास में, तो उस टाइम पे भाई उनको लेने के लिए जाएंगे, और भाई अपने हाथों से उनके हाथ को पकड़ के ऊपर की तरफ ले आएंगे, और उसके बाद से वरमाला होने वाली है। तो आप इस मोमेंट को प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कीजिए, और आप आगे भी सारे वीडियोज़ को देखिए कि शादियाँ कैसे होती है मेरे घर में वरमाला किस तरह से होती है, वरमाला के बाद भी क्या क्या रस्म होते हैं। तो ये सारे वीडियोज़ ज़रूर देखिए। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था ना कि छोटा भाई आके यहाँ पे बैठ जाएगा और नेक के लिए डिमांड करेगा, तो यहाँ पे आके बैठ गया है। दुल्हन उनसे पूछ रही है कि क्या चाहिए, तो मैंने बोला कि एक ही तो देवर है, जो भी मांग रहा है दे दो नेक। तो यहाँ पे भाई उससे कुछ कह रहा है कि अरे दिला दो भाभी से, और मेरी यहाँ पे एक बड़ी सी स्माइल यहाँ पे देख सकती है, मुझे खुद ही हंसी आ रही है अपनी स्माइल देख के। और यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, थोड़ी सी स्टेज पे भीड़ भी जमा गई है, क्योंकि पहले से हम लोग मौजूद थे 4-5 लोग स्टेज पे। और फिर यहाँ पे दुल्हन के घर वाले यानी कि मेरी होने वाली भाभी के घर वाले भी सारे लोग स्टेज पे आ चुके हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आरती की थाल वगैरह आ चुकी है, सज चुकी है। तो सबसे पहले तो तिलक और आरती होगी, उसके बाद जयमाल होगा, तुरंत यहीं पर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरती की थाल जो है वो दुल्हन के हाथों में आ चुकी है, मेरी होने वाली भाभी के हाथों में आ चुकी है। उन्होंने तिलक भी लगा दिया है भाई को। तिलक लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 बार तिलक करते हैं, 1 बार नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 2 बार उन्होंने तिलक कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे आरती दिखाएंगी। आरती दिखाने के बाद वहाँ पे उन लोगों का भी नेक बनता है, और यहाँ पे अक्षत डाल रही हैं, फ्लावर्स डाल रही हैं उनके सर पे। तो हम लोग इसको देख के एक अच्छा सा कैप्चर कर रहे थे, और एक अच्छा सा मोमेंट बन रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आरती हो रही है भाई की, और आरती होने का मतलब है कि यहाँ पे इसके बाद जयमाल ही बाकी है, जयमाल होने वाली है। तो यहाँ पे पीछे में मैं खड़ी हूँ, मेरी सिस्टर खड़ी है, यानी कि एक साइड हम लोग, एक साइड दुल्हन के घर वाले हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग सब साथ साथ थे, और यहाँ पे सब कुछ एक तरह से चल रहा था। और यहाँ पे कैमरा मैन आ चुके हैं, और उन लोगों को भी फ़ोटो सेशन करना होता है ना, तो उन लोग जो अपना है पोज बता रहे थे कि आप ऐसे करो, थोड़ा सा ऐसे हमें फ़ोटो लेना है वगैरह वगैरह। तो उन लोगों को वो सब चीज़ें भी करनी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वरमाला की रस्म होने वाली है। यहाँ पे लड़की को वरमाला दी जा रही है, तो उनकी सिस्टर, जो बड़ी सिस्टर हैं, वो अपनी सिस्टर को वरमाला दे रही हैं, और इधर से मेरे भाई को भी वरमाला दी जा रही है। तो ये 2 लड़कियां हैं, दोनों तरफ से हैं। तो ये दुल्हन के घर वाले होते हैं जो वरमाला थाल में लेके आते हैं और देते हैं। तो वहीं यहाँ पर चल रहा है, और दोनों लोगों ने अपने हाथों में वरमाला को पकड़ लिया है, होल्ड कर लिया है, और एक दूसरे के गले में डालने वाले हैं। यानी कि मेरा भाई और होने वाली भाभी एक दूसरे को गले में वरमाला डालने वाले हैं। तो ये मोमेंट जो है बहुत ही अच्छा मोमेंट है। इस मोमेंट का बहुत टाइम से इंतज़ार था। यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा जो होता है ना, लेट होता है। तो लेट इस टाइम पे कोई लेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यही तो वो मोमेंट हो जिसको हमको कैप्चर करना होता है, जिसके लिए हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होते हैं। और ये जो बताया था ना मैंने, जो गाउन पहने हुई है ग्रीन कलर की, ये बहुत ही अच्छी एंकरिंग कर रही थी इस टाइम पे। मीन्स वो हर किसी को जो होता है ना, बिल्कुल नॉइज़ फैलाना या फिर एक अच्छी सी क्लैपिंग देना, उस तरह से कर रही थी। सबको इतना ज़्यादा उत्साहित कर दे रही थी कि बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे दोनों लोगों ने वरमाला को पकड़ लिया है, अब एक दूसरे को बस ये पहनाने वाले हैं।
और आपने देखा कि कितनी अच्छी तरीके से जयमाल की रस्म जो है वो बीत गई और इस दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहना दी। जो होने वाली मेरी भाभी थी, अब वो मेरी भाभी हो चुकी हैं और बस शादी की ही रस्में रह गई हैं जो कि मंडप में होगी। तो वो मंडप की भी सारी वीडियोस मैं आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर दोनों दूल्हा और दुल्हन जो हैं वो बैठ रहे हैं, यहाँ पे बैठेंगे। उसके बाद से जो भी घर के लोग हैं वो लोग आएंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, कुछ गिफ्ट देंगे। तो यहाँ पे सारे फ्रेंड्स भी आएंगे, सब लोग आएंगे। तो बेसब्री से सबका इंतज़ार है और हर कोई यहाँ पे बैठ के अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था या फिर देख रहा था। ये रहा वो मैरिज हॉल जहाँ पे शादी थी। तो ये सारे वीडियोस चारों तरफ के मैंने कैप्चर किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियो जिसके आगे मैंने कैप्चर नहीं किए हैं क्योंकि मेरा छोटा सा बाबू है तो वो रोने लगा, इतना देर किसी के पास रह गया। यहाँ पे मम्मी और पापा आ गए हैं दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए। और उसके बाद से ऐसे ही करके फ़ोटो सेशन चला। यहाँ पर मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और परी है, यानी कि मेरी फैमिली है छोटी सी। तो यहाँ पर उसके बाद से मेरा छोटा भाई है यहाँ पे बीच में आके बैठा हुआ है अपने भैया और भाभी के साथ। तो ये बहुत ही प्यारा मोमेंट था उसके लिए। यहाँ पे मेरी सिस्टर की फैमिली है, उसके हस्बैंड है और उसका बेटा है स्पर्श। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।